नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी ऑफ डिजिटल न्यूज़ एमडीएन पर। दोस्तों बात करने वाले हैं ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड स्टॉक के बारे में। बस वर्तमान में ऊर्जा ग्लोबल पर अगर डिस्कस किया जाए तो इस स्टॉक पर कुछ अंकों पे आज फिर से तेज़ी नजर आ रही है। तो दोस्तों अभी नॉर्मल जो तेज़ी पे मार्केट क्लोज हुए हैं, पर आज के इंट्राडे की हाई की अगर हम बात करें तो 21 रुपये 65 पैसे तक आज का इंट्राडे का हाई लगा था। तो कहीं ना कहीं काफ़ी पॉजिटिव हाई था। पर अभी कंपनी का बिजनेस स्ट्रक्चर किस प्रकार का नज़र आ रहा है और आने वाले रिजल्ट्स पर दोस्तों इसका क्या असर नज़र आएगा, क्या कहीं ना कहीं कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिव आएंगे, तो क्या पॉजिटिव टारगेट हिट भी होंगे या नहीं। क्योंकि अभी 21 रुपये 44 पैसे पर आज का मार्केट सेशन क्लोज हुआ है। तो कहीं ना कहीं पिछले 5 मार्केट सेशन पर अगर हम डिस्कस करें तो 21 रुपये 90 पैसे से इस स्टॉक में गिरावट बढ़कर अगर आज की अगर बात की जाए खासकर तो 21 रुपये 25 पैसे तक भी मार्केट टूटता हुआ नजर आया। पर लास्ट एक महीने की अगर बात की जाए तो लास्ट एक महीने में कुछ इसका नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव नजर आएगा, क्योंकि 24 रुपये 6 पैसे तक मार्केट पे तेजी नजर आई थी। प्राइस एवरेज काफ़ी अच्छी हुई थी दोस्तों। इस प्राइस पॉइंट पे जो तेजी नजर आई थी उसका पीछे का जो मेन रीजन था कि कंपनी ने दोस्तों ईवी स्कूटर के लॉन्चिंग की अनाउंसमेंट की थी, और उससे के बाद मार्केट में दोस्तों लगातार 2 से 3 सेशन के लिए इस स्टॉक पे छप्पर फाड़ तेजी नजर आई थी। अब वही प्राइस में अभी के टाइम वापस उतार चढ़ाव देखने को मिले, और गिरावट अगर बात की जाए तो दोस्तों 20 अगस्त से अब तक गिरावट हो चुकी है ऑलमोस्ट 11.5% की। अब 11% की गिरावट तो हुई है, पर दोस्तों कंपनी का बिजनेस मॉडल किस प्रकार का ग्रो कर रहा है। क्योंकि अभी कंपनी जो है मुख्य बिजनेस की अगर हम बात करें तो कंपनी जो है बैटरियाँ बनाने का कार्य करती है, जिसमें से कहीं ना कहीं कंपनी के पास अभी की जो बिजनेस मॉडल है उसमें अलग अलग दोस्तों कंपनी अलग अलग प्रकार की बैटरियाँ बनाने का भी कार्य करती है। जिसमें से अगर हम बात करें तो कंपनी दोस्तों एक एसिड बैटरियाँ बनाती है, साथ ही साथ सोलर प्रोडक्ट्स भी बनाती है। और कंपनी अभी के टाइम सोलर अप्लीकेशन यानी कि कंपनी जो अभी के टाइम सोलर सिस्टम को अप्लाई भी करती है, इस सिस्टम को लगाने का कार्य करती है। ट्रेडिंग सेक्टर में भी कंपनी का जो है काफ़ी बढ़िया मोटा पैसा बनता है। और उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसमें से कहीं ना कहीं कंपनी लास्ट टाइम अनाउंसमेंट किया ही था कि कंपनी अभी ईवी स्कूटर लॉन्च करने जा रही है। तो उससे अपडेट के बाद कहीं ना कहीं काफ़ी तेज़ी भी नजर आई थी। पर अभी कहीं ना कहीं कंपनी आगे चलकर अपने बिजनेस मॉडल को अगर इसी प्रकार अगर ग्रो करती है, इसमें कुछ जो चीज़ें इसमें बदलाव की अगर आवश्यकता है, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट की जो आवश्यकता है वो कहीं ना कहीं रह सकती है। क्योंकि कंपनी के अभी के टाइम कहीं ना कहीं जो व्हीकल अभी के टाइम देखने को मिल रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो नज़र आ रहे हैं, तो उनमें दोस्तों उनकी लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कम स्कूटी पे भी कंपनी लॉन्च कर रही है। ई लाइफ जिससे रुद्रा चेतना ई अदर व्हीकल भी, ई रिक्शा, काफ़ी ज़्यादा कंपनी की जो मोटर व्हीकल जो बाइक की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो भी कंपनी के रहने वाले हैं। और अभी कहीं ना कहीं कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो अभी स्टार्टिंग ग्रोथ पर नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आने वाले 3 से 5 साल के लिए अगर ग्रोथ अगर बढ़ती हुई नज़र आती है तो कंपनी के बिजनेस मॉडल में एक बढ़िया बदलाव नज़र आ सकता है। वर्तमान में अगर लास्ट टाइम दोस्तों लेटेस्ट Q1 के जो रिजल्ट्स निकल के आए थे उसमें कंपनी की जो सेल्स है वो फिर से इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही है। पर पिछले टाइम के मुकाबले अगर देखा जाए तो कंपनी की सेल गिर भी चुकी है। यहाँ पे अगर मार्च 2014 से मार्च 2021 तक अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं कंपनी की जो सेल थी वो हाईएस्ट अगर देखिए तो 163 करोड़ तक नजर आने वाली है, कि कंपनी को 163 करोड़ तक की सेल हुई थी। पर कंपनी का उस टाइम में प्रॉफिट इतना हुआ नहीं। सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट नज़र आया दोस्तों लास्ट टाइम जो लेटेस्ट Q1 की जो रिजल्ट्स नज़र आए थे उसके अंदर कंपनी को पौने 3 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट नजर आया है। तो अभी कहीं ना कहीं कंपनी का बिजनेस मॉडल एक बार फिर से जो है अपनी फटरी की रफ्तार पर पकड़ते हुए चलता हुआ नजर आया। क्योंकि अभी कहीं ना कहीं कंपनी की आज के सीजन की अगर बात की जाए तो मार्केट में आज दोस्तों सेलिंग ऑर्डर नजर आई है, ऑलमोस्ट 1 लाख शेयर सेल किए गए हैं। पर उसी के चलते आज की सेशन की डिलीवरी पर अगर डिस्कशन अगर किया जाए तो 27,85,728 शेयर दोस्तों आज के सेशन पर कारोबार हुआ काउंटर के ऊपर। तो काउंटर कारोबार में अगर जो डिलीवरी शेयर होल्डर्स द्वारा उठाई गई है, होल्ड किए गए जो शेयर रहने वाले हैं 12,62,326 शेयर, यानी कि लगभग 45.31% की जो डिलीवरी थी वो शेयर होल्डर्स ने यहाँ पे उठाई है। तो काफ़ी शानदार डिलीवरी रहने वाली है। कंपनी के चार्ट पैटर्न, अभी कंपनी के चार्ट पैटर्न काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं, पर कहीं ना कहीं आज कुछ जो अंकों की अगर बात की जाए तो कुछ अंकों का सुधार फिर से नजर आया है। क्योंकि अभी कंपनी का जो RSI इंडिकेटर कारोबार कर रहा है वो ऑलमोस्ट पौने 48 अंकों पे कारोबार करता हुआ पॉजिटिव नजर आ रहा है। पर लगातार दोस्तों इस स्टॉक पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है वो ओवरबोट होने के बावजूद दोस्तों वापस तेजी से ओवरसोल्ड जोन की तरफ बढ़ रहा है। अगर 30 अंकों को क्रॉस करता है तो मार्केट में ओवरसोल्ड जोन घोषित कर दिया जाएगा। 70 अंकों पे पहले पहुंच चुका था, ओवरबोट घोषित हो चुका था। पर अभी कहीं ना कहीं कंपनी का जो पैटर्न बन रहा है, कहीं ना कहीं कंपनी के जो कैंडल बन रहे हैं तो वो यहाँ पे कहीं ना कहीं नेगेटिव बन रहे हैं। क्योंकि अभी कंपनी का नेगेटिव कैंडल अगर यहाँ पे बन रहा है तो कहीं ना कहीं अभी और गिरावट हो सकती है। और स्टॉप लॉस की अगर हम डिस्कशन अगर करते हैं
तो स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं हमें दोस्तों अभी जो लगाना चाहिए वो लगभग ऑलमोस्ट 19.5 रुपये या 18 रुपये के आसपास का हमें लगा लेना चाहिए। पर स्टॉप लॉस कंपलसरी है वर्तमान टाइम के अनुसार, क्योंकि अभी कंपनी के अंदर गिरावट होने की जो चांसेस है वो रहने वाले हैं। क्योंकि अभी वर्तमान कंपनी का जो डेटा अगर देखा जाए तो उसमें गिरावट का कोई चांसेस है ही नहीं। पर अभी ऑपरेटर्स का जो गेम है वो भी नजर आ रहा है। पर कम स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से दोस्तों 6.5 गुना नीचे कारोबार कर रहा है। कंपनी को बार बार प्रॉफिट भी हो रहा है, उसके बावजूद भी कंपनी डिविडेंड पे आउट नहीं कर रही। और कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है पिछले 5 सालों में 20% गिर चुकी है। तो ये डेटा कहीं ना कहीं दोस्तों अगर देखा जाए तो समस्या खड़ी करने वाला नजर आ रहा है। कंपनी एक साइड अगर देखा जाए तो कर्ज को तेजी से कम कर रही है। अब कंपनी ऑलमोस्ट कर्ज मुक्त भी नजर आई है। कर्जदार के जो दिन थे वो 171 से घटकर 124 हो चुके हैं। पर वहीं अगर चर्चा की जाए तो कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग के ऊपर, तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो काफ़ी कम है, जो 19.5% के आसपास ही रहने वाली है। सालाना तौर पर अगर बात की जाए तो साल दर साल कंपनी के प्रमोटर्स की हिस्सेदारी में गिरावट नजर आई, क्योंकि दोस्तों 33.5% से घटकर वर्तमान में अगर बात की जाए तो 19.43% पर कंपनी के प्रमोटर्स की हिस्सेदारी आ चुकी है। हाँ, गौर करने वाली बात यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है कि कंपनी के इन्वेस्टर बढ़ चुके हैं, क्योंकि 8,60,727 इन्वेस्टर थे मार्च 2024 के डेटाबेस के अनुसार। इनके Q4 के रिजल्ट्स के अनुसार लेटेस्ट Q1 का रिजल्ट जैसे अपडेट हुआ है तो उसके अंदर एक बार फिर से 8,62,244 इन्वेस्टर कंपनी टोटल हो चुके हैं। कहीं ना कहीं इन्वेस्टरों में एक बार फिर से जो बढ़ोतरी नजर आ रही है, तो अभी कहीं ना कहीं पेशेंस की रिक्वायरमेंट रह सकती है। पर अभी यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपनी का लास्ट टाइम जो पोस्टल बैलेट पर दोस्तों कंपनी की रिपोर्ट निकल के आई थी, उसके बाद अभी कोई ऑफिशियल अपडेट देखने को मिली नहीं है। अभी कंपनी में लगातार देखा जाए तो कैश वैल्यू, कंपनी में वर्तमान कैश वैल्यू फिर से पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है। लगभग 66 लाख के आसपास कंपनी का जो कैश वैल्यू है वो फिर से जनरेट हो रहा है, क्योंकि पिछले टाइम कंपनी का जो कैश वैल्यू था यानी कि मुख्य आय जो थी वो यहाँ पे जनरेट ही नहीं हो पा रही थी। पर लास्ट टाइम कंपनी की ये चीज़ एक बार फिर से रिकवर हो रही है। कंपनी एक बार फिर से देखा जाए तो मार्केट में अगर देखा जाए तो अच्छा खासा कमबैक भी करती हुई नजर आ रही है। पर लास्ट टाइम कंपनी के Q1 के जो रिजल्ट्स निकल के आए थे उसके अंदर एक बार फिर से कंपनी की सेल थोड़ी डाउन नजर आई थी, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रॉफिट तो देखने को मिला था। गौर करने वाली बात यहाँ पे यह है कि कंपनी का प्रॉफिट चल रहा है, पर कहीं ना कहीं कंपनी की दोस्तों सेल्स जो बढ़ जाए तो कहीं ना कहीं कंपनी एक अच्छा खासा ग्रो कर सकती है। और कंपनी अभी टॉप 10 कंपनियों के अंदर शामिल हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपनी का स्थान नंबर 6 पे नजर आ रहा है। और मार्केट कैप अगर देखा जाए तो कंपनी का 1127 करोड़ का नजर आ रहा है। और कंपनी का मार्केट कैप अगर 1500 करोड़ अगर होता है तो कंपनी नंबर 5 पे जा सकती है, क्योंकि अभी वार्ड विजर्ड इंडो जो कंपनी है वो अभी देखने को नजर आ रही है नंबर 5 पे। तो आने वाले टाइम में कंपनी जो है टॉप 5 पे जल्द आ सकती है। अभी नंबर 4 पे जो नजर आ रही है ओला इलेक्ट्रिक है, जिसका मार्केट कैप 50,818 करोड़ होने वाला है। तो कहीं ना कहीं कंपनी जो कंपटीशन वाली कंपनियों के लिस्ट में ऑलरेडी आ चुकी है, क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार देखने को मिला था कि जब ईवी स्कूटर लॉन्चिंग की जो अपडेट नहीं आई थी तब बिल्कुल ये कंपनी दोस्तों इस लिस्ट में बिल्कुल शामिल नहीं थी। पर कंपनी इस लिस्ट में वर्तमान में शामिल हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों कंपनी ऑटोमोबाइल में जो इस प्रकार कंपनी ने प्रवेश किया है तो उसके बाद कंपनी की जो वैल्यू है वो बढ़ चुकी है और कंपनी की ग्रोथ में इंप्रूवमेंट नजर आने वाली है। तो ये चीज़ें अभी कहीं ना कहीं एक अच्छे निवेश के लिए पॉजिटिव अपडेट निकल के आ रही है, और कहीं ना कहीं जिनका लॉस चल रहा था उनके लिए भी एक अच्छी रिकवरी बन सकती है। उम्मीद करूंगा दोस्तों जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।